नमस्ते दोस्तों, का विषय हिंदी कक्षा 9वीं शुरू है। अभी देखो, पिछली बार अपन ने इतना 9वीं विषय हिंदी व्याकरण विभाग शुरू है। पिछली बार अपन ने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इसका जो सामान्य रूप है, 3 प्रकार देखे थे। काल परिचय में सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। इसकी व्याख्या, स्वरूप और उसका परिचय, उसके उदाहरण भी समझ लिए थे और उसका अभ्यास भी किया था। तो अभी देखो, आज अपन अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, इसका अध्ययन आपको करना है। पहला देखो, और देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल उसकी व्याख्या देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के जिस रूप से वह बोध होता है, वह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है। कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है। जारी है यानी पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि चल रही है। चल रही है, इसका अर्थ है, अर्थात अपूर्ण है, अर्थात अपूर्ण है। उसे अपूर्ण वर्तमान काल, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो, समझो, अपूर्ण वर्तमान काल उसकी व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से वह बोध होता है कि क्रिया यानी जो आप काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उसे बोलते हैं क्रिया। तो उस क्रिया वर्तमान काल में जारी है, वह पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि चल रही है, अर्थात क्रिया अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया चालू है। अभी देखो, उसका उदाहरण है, मैं अपने मित्र से मिल रहा हूं। मैं अपने मित्र से
मिल रहा हूं। एक लड़का बोल रहा है कि मैं अपने मित्र से मिल रहा हूं। मिलने की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया शुरू है, खत्म नहीं हुई है अभी, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल चालू है। उसका यह वाक्य है। दूसरा वाक्य है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। एक लड़की है, नहीं तो फिर औरत है, वो कह रही है कि मजाक मैं नहीं कर रही हूं। ऐसा जो वाक्य है यह भी वर्तमान काल का एक रूप है। अभी ये पूरा हुआ, अभी ब देखेंगे, इसका वर्तमान काल हुआ। अभी देखेंगे भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई। क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई। आरंभ हुई पर बोलने वाले या लिखने वाले का पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है, जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई। उस समय तक समाप्त नहीं हुई, यानी कि वह अपूर्ण है। वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो व्याख्या और एक बार अपूर्ण भूतकाल देख रहे हैं। उसकी व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक
समाप्त नहीं हुई। क्रिया समाप्त हुई नहीं है, क्रिया भूतकाल में शुरू है, शुरू हो गई है, प्रारंभ हुई है, लेकिन उसकी क्रिया पूर्ण नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई भूतकाल में शुरू होने के बाद भी। उस समय तक समाप्त नहीं हुई, यानी कि वह क्रिया अपूर्ण है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, हम घाटी में नीचे उतरे जा रहे थे। हम घाटी में नीचे उतरे जा रहे थे। दूसरा है, वह बच्चा तकिए में मुंह छिपाकर मुंह छिपाए रो रहा था, यानी उसकी रोने की प्रक्रिया शुरू है। उसका पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल की व्याख्या, उसके उदाहरण देखेंगे। पहले भी पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया और उसकी व्याख्या देखो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया। उसे पूर्ण वर्तमान काल उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल व्याख्या फिर से देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया पूरी हुई है, इसलिए वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण होने से पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं। अभी कैसा होता है वो देखेंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया
सामान्य भूतकाल की क्रिया अधिक होना। क्रिया का वर्तमान काल, क्रिया का वर्तमान काल का उचित रूप बराबर पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया ऐसी स्वरूप ऐसा है, सामान्य भूतकाल की क्रिया अधिक प्लस होना, यह है क्रिया का वर्तमान काल का उचित रूप है। यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया हो जाना, होने के बाद ही उसका काल पूरा होता है, इसलिए वर्तमान काल का उचित रूप दोनों इकट्ठा होते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है, शुरू होती है, और वर्तमान काल में क्रिया पूरी होती है, इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया पूरी होना। इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का स्वरूप पूरा हुआ। अभी एक बाकी है, उसका नाम है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अभी पूर्ण भूतकाल की क्रिया कैसी पूरी होती है वो देखो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हुई है, समाप्त हुई है, और उसको अभी नहीं तो पहले बहुत पूरी हुई है क्रिया। फिर से देखो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, यानी कि निकट भूतकाल में नहीं, बहुत पहले क्रिया पूरी हुई है, इसलिए उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अभी ये कार्य कैसा होता है तो देखो, सामान्य भूतकाल अधिक होना, क्रिया का भूतकाल उचित रूप, दो अलग अलग भाग, उसका एकत्र स्वरूप। सामान्य भूतकाल अधिक होना, यह क्रिया जो है का भूतकाल उचित रूप है, वो दोनों घटक एकत्र होते हैं, बराबर पूर्ण भूतकाल पूरा होता है। जैसे कि कहा अधिक था, यानी कहा था, कहा था यानी भूतकाल पूर्ण हुआ है, पहले ही कहा था, क्रिया पूरी हुई है। चलो देखो, अभी यह सब लिखना है, पढ़ाई करना है, और गृहपाठ में सब उसके जवाब लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।